हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री सीरीज़ के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसमें बेटे पढ़ने वाले हैं। परसेंट कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनको आज हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मोल कंसेप्ट, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास, इन सारी चीज़ों के बारे में सीख चुके। आज बात करेंगे, तो कोशिश करें सभी स्टूडेंट्स नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठें और चीज़ों को लिखते चलें। मैंने नोट्स की PDF सेंड कर दी थी, आप उसके ड्यू टू साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, जिसको सॉल्व करके हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसे सेंड कर देंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं बेटे बिना देर किए हुए परसेंट कंपोजिशन। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन की। इसका मीन्स क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन का मीन्स है प्रतिशत संगठन, जिसको बोलते हैं। अर्थात कोई भी आपने कंपाउंड लिया, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड से रिलेटेड चीज़ें रहने वाली हैं। अगर कोई भी कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब का कितना पार्ट्स उस कंपाउंड में, कितना पार्ट्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, उससे हम लोग बेटे उसके अमाउंट की फॉर्म में बोलते हैं तो परसेंट कंपोजिशन। अगर हम उसे परसेंट की फॉर्म में बोलेंगे तो परसेंट कंपोजिशन हो जाएगा। अर्थात पार्ट की बात करने वाला हूँ, तो 100 पार्ट्स में परसेंटेज निकालते हैं विनो। अब जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूँ, हम लोग सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे चीज़ें ठीक से समझ में आ सकें। अगर मैं किसी की भी बात कर लूँ, हम लोग जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स लिख लिया। सपोज मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ, जैसे मैं वाटर लिख दिया तो वाटर H2 है। इसका मतलब हाइड्रोजन के बेटे इसमें 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। अब मैं परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब है अगर मैं इसका 100 ग्राम में लो तो ग्राम में, किलोग्राम में लो तो किलोग्राम में, जिसमें भी अमाउंट में लिया उसमें हाइड्रोजन कितना पार्ट है और ऑक्सीजन कितना पार्ट्स है अकॉर्डिंग टू मास, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन बाई इन, मतलब 100 पार्ट्स में। तो 100 पार्ट्स में हाइड्रोजन का कितना है और ऑक्सीजन कितना है, इसको हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूल CO2 लिख दिया, ग्लूकोज लिख दिया C6H12 वो 6, इसमें देखो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, अर्थात इतने एटम्स हैं। तो इसका मास कितना है वो परसेंटेज है। अर्थात कभी भी किसी का भी बेटे परसेंटेज निकालते तो उसका मीन्स क्या है कि जिस सब्सटेंस से, जैसे कार्बन की अगर बात कर रहा हूँ तो कार्बन के 6 एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो ग्लूकोज का अगर मैं 100 ग्राम लूँ तो उसमें कार्बन के कितने ग्राम घुले हुए हैं वो इसका परसेंटेज है। पर 100 ग्राम की बात की जा रही है, इसका मतलब 100 पार्ट्स में जिस सब्सटेंस का परसेंटेज निकालने वाले हो, यहाँ बेटे एलिमेंट है, तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालोगे कितने पार्ट्स प्रेजेंट है ये बात करते हैं। लाइक मैं अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करता हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट है, इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? कैल्शियम कर रहा है, कार्बन कर रहा है और एक ऑक्सीजन कर रहा है। और तीनों के वो ये कह रहा है कि फाइंड आउट, अर्थात तीनों की परसेंटेज निकलवाई है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों की बात की। अपने को बेटे अगर कभी भी किसी भी एलिमेंट्स का परसेंटेज निकालना तो यहां हम लोग मास परसेंटेज की ड्यूटी बात करते हैं। तो पहला काम होगा बेटे, और गिवन दैट है Ca इज इक्वल 40 एंड C इज इक्वल 12 एंड O इज इक्वल 16। देन बेटे तीनों की परसेंटेज निकालनी। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहला काम होगा हम इसका बेटे मोलर मास फाइंड करें। मींस मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आप देख रहे हैं मोलर मास मैं निकालना पहले भी सिखा चुका हूं, फिर बोल रहा हूं
किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी उसमें एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके जितने एटम्स हैं, अगर सभी एटम के एटॉमिक मास का सम निकाल लिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बेटे मोलर मास। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का है तो कैल्शियम Ca एक एटम है और एक एटम का मास है 40 प्लस C 12 प्लस ऑक्सीजन के बेटे 3 एटम है और O16, 40 12 और 16 3 48, सबको बेटे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। ये मोलर मास है, ध्यान रखना मैंने ग्राम में। इसका मीन्स क्या है कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम्स। 100 ग्राम क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। मुझे परसेंटेज निकालना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम के कितने ग्राम इसमें डिजोल्व हैं, तो हम निकालने वाले हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम का निकालेंगे तो जिस एलिमेंट का आप परसेंटेज निकालते हो उस एलिमेंट का मास कितना है, अर्थात मोलर मास ऑफ कैल्शियम ओवर मोलर मास ऑफ टोटल का बेटे ऐसे ही निकालते हैं, आप मैथ में भी सीखते हैं। इनटू परसेंटेज है तो 100 से। अब जैसे कैल्शियम का बेटे इसमें एक ही एटम पार्टिसिपेट कर रहा है और एक एटम का एटॉमिक मास जो मोलर मास की फॉर्म में है वो 40 है। ध्यान रखना मैंने एटॉमिक मास की एक एटम का होता, यहाँ मोल्स की फॉर्म में दे रखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 40 ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम इनटू, अब आप बेटे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100, इसका मीन्स है कि इसमें जो कैल्शियम का परसेंटेज है वो कितना हो गया 40। ऐसे ही बात कर रहा हूँ मैं सी की, कार्बन की, तो कार्बन का मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है बेटे, इसका एक ही मॉलिक्यूल जो एक मोल मान रहा हूँ, वैसे एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है 12 और ग्राम में है तो मोलर मास की फॉर्म में, तो 12 ग्राम ओवर टोटल 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इंटू बेटे 100। आप देखें ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 100, इसका मीन्स है कार्बन का परसेंटेज हो गया 12। अब बेटे थर्ड वन क्या रह गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि इसमें 3 है, कितने 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का एक का 16 ग्राम में लिया तो ग्राम ओवर 100 इंटू 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 100, तो ये हो गया बेटे 48%। ये अपने को ध्यान रखना, कभी भी किसी भी अगर कंपाउंड की बात करें और उसमें उन एलिमेंट की परसेंटेज निकालेंगे तब इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, अर्थात तो उसमें कितने और एलिमेंट थे। अब आप होमवर्क में यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ जिन्हें आप घर पे फाइंड कर लेंगे। H2SO4 में सबकी परसेंटेज निकालनी है, दूसरा नाइट्रिक एसिड में निकालनी है, तीसरा वाटर में निकालनी है, चौथा आप ले लीजिएगा ग्लूकोज C6H12O6 में निकालनी है, पांचवा आप ले लीजिएगा CO2, छठा यूरिया ले लीजिएगा NH2CO NH2, सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप भी कर सकते हैं। इनके अपने को मास अर्थात जो परसेंटेज कंपोजिशन है सभी एलिमेंट्स की अलग अलग परसेंटेज अपने को फाइंड करनी है। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा। तो बेटे बात कर रहे हैं अब एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात तो मूलानुपाती सूत्र और अर्धसूत्र या आणविक सूत्र हम इसे कह सकते हैं। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को लेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे सीखेंगे। लेकिन पहली बात कि एम्पिरिकल फार्मूला आखिर है क्या चीज़, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम पीछे भी सीखे और फिर बता रहा हूँ। कोई भी कंपाउंड है, मैं अगर किसी भी सबस्टांस की बात कर रहा हूँ, उस सबस्टांस में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी आपके एटम्स दे रखे हैं, जो भी एटम्स दे रखे हैं, अगर उनकी रियल नंबर, उनकी जो उसमें भाग लेने वाले जो भी वास्तविक संख्या अर्थात जो रियल नंबर है उनकी सही संख्या अर्थात एक्चुअल वैल्यू जो भी है उसको शो करता है, उसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अगर उसकी बात करूं मैं कि सिंपलेस्ट कंप्लीट नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एनी कंपाउंड, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं,
मैंने कहा मैं सिंपलेट की बात कर रहा हूँ। सिंपलेस्ट कोई भी सिंपल चीज़ हो सकती है, अर्थात सिंपलेस्ट अगर इसकी बात करूँ, कंप्लीट नंबर रेशियो मीन्स उसका सरलतम कंप्लीट पूर्ण नंबर संख्या रेशियो उस अनुपात को किसका, जो डिफरेंट उसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो हैं, तो मैं डिफरेंट एटम्स की बात कर रहा हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले उनका, उसे बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला। लाइक अगर बेटे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसकी वास्तविक संख्या जो रियल एक्चुअल नंबर है C6H12O6। अब मैं इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं तो इसको तो कहेंगे बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं तब उसे कहेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, अर्थात CH2। हमने इसे 6 से डिवाइड किया तो 1:2:1 का रेशियो निकल के आ गया। इससे बेटे हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अर्थात कभी भी किसी भी कंपाउंड की बात करें, उस कंपाउंड में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी एटम्स हैं, अगर हम एटम्स को उनकी सिंपल फॉर्म में लिख दें और सिंपल फॉर्म में लिखने के बाद जो फॉर्मूला हमें फाइंड आउट होता है उसको हम लोग बेटे एम्पिरिकल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं तो उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, उस प्रॉब्लम को हम लोग कर लेते हैं कि कैसे करेंगे जिससे कि चीज़ें हमें ठीक से समझ में आ सकें। देखिए कोई क्वेश्चन लिखते हैं। हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है बेटे 4.07%। कार्बन की जो परसेंटेज है वो दे रखी है 24.27%। और क्लोरीन इसकी परसेंटेज दे रखी है 71.65%। ये ध्यान रखना। इसके साथ उसने हमें मोलर मास दिया है 99। जो कंपाउंड है उसका मोलर मास दिया है बेटे 99। अब वो हमसे ये कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के कोई भी कंपाउंड फॉर्म हुआ है, उस कंपाउंड का मोलर मास 99 है और उनकी परसेंटेज इतनी दे रखी है। अब वो कहता है कि आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों अपने को फाइंड करना है। ध्यान रखना, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों को अपने को फाइंड आउट करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में जान लेते हैं। इसमें बेटे सारी चीज़ें गिवन होंगी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का कितना होता है और क्लोरीन का कितना है, ये सब दे रखे होंगे। और नहीं भी दे रखे हो तो अपने को इनको लर्न करना है। ओके, चलिए देखिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली बात समझ लें, क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी एलिमेंट की परसेंटेज अपने को पता हो। यदि नहीं पता तो हम लोग उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम अगले फॉर्मेट में सीखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं उनके। ठीक, चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले लिखते हैं बेटे हम लोग एलिमेंट कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ध्यान रहे कि कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको लिखते हैं।
दूसरा आप यहां से लिखते हैं बेटे परसेंटेज, आप इसमें लिखते हैं कि कितनी परसेंटेज है, ठीक। उसके बाद तीसरा फिर लिखते हैं आप इनके एटॉमिक मास, जब एटॉमिक मास लिख लेते हैं तो परसेंटेज के बेस पर आप यहाँ पर रेशियो निकालते हैं, जिसको हम लोग वैसे मोल्स की फॉर्म में कहते हैं। तो यहाँ आप रेशियो निकालते हैं, आपेक्षिक अनुपात कहते हैं, नहीं तो केवल नंबर ऑफ मोल्स मान के चलें कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ओवर एटॉमिक मास। जब आप इन्हें निकाल लेंगे, इसके बाद आता है बेटे एक रेशियो लिखते हैं, वो रेशियो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पर। अब ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, तो मैं इसको एक ही बार में सिंपलेस्ट रेशियो लिख दे रहा हूं। देखिए मेरे पास 3 एलिमेंट थे, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक क्लोरीन। मैं कार्बन को पहले लिख ले रहा हूँ, हाइड्रोजन को और फिर बेटे Cl को। लिखने में कुछ नहीं है। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 24.27, हाइड्रोजन दे रखा है बेटे 4.07 एंड क्लोरीन दे रखा है 71.65। एटॉमिक मास कार्बन का बेटे 12, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 35.5। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालेंगे तो परसेंटेज, अगर ये ग्राम में दे रखी होती तो हम इसे परसेंटेज मान के चलते हैं, तो ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमने 100 ग्राम को लिया हुआ है। तो 24.27 ओवर 12, जैसे बेटे इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 12 टू या 24, 0 और 12 टू या 24। 1 से डिवाइड करेंगे 4.07 को, तो यही रहेगा 4.07 एंड 71.65 को डिवाइड करेंगे बेटे 35.5 से, तो लगभग ये 2.0 टर्म्स है। अब आप ये देख रहे हैं कि जो भी यहाँ से रेशियो निकल करके आया, आप इन्हें सिंपलेस्ट रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट का मीन्स ये है, एक आपका कोशिश करें कि कंप्लीट नंबर आए, लाइक 2.02 ओवर 2.02 1 टर्म्स। इसमें ये जरूर देख लेते हैं कि जो मिनिमम नंबर आया है उससे हम सभी को डिवाइड करेंगे। तो 4.07 ओवर 2.02 और 2.02 ओवर 2.02। जैसे बेटे डिवाइड करेंगे ये 1 टर्म्स जाएगा, ऊपर भी 1 टर्म्स और 2 2 जा 4। अर्थात मीन्स बेटे ये है कि इनका जो रेशियो आया वो 1:2:1 आया। कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:2:1। जब रेशियो आया तो इसके बेस पर हम लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज देखिए इसका बेटे एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CHCl, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड Cl1, इसको लिख सकते हैं CH2Cl। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल करके आया। अब क्या करना है बेटे, हमें आगे फाइंड करना था मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ ज़रूरी हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग जो फार्मूला निकल के आया एम्पिरिकल, इसका फार्मूला मास फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ फार्मूला मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अगर एम्पिरिकल फार्मूला का फार्मूला मास लिखेंगे तो कार्बन बेटे 12, हाइड्रोजन 2:1 प्लस Cl 35.5। सभी आप सॉल्व करोगे तो 12 और 2 14 और 35, ये आएगा बेटे 49.5।
इस तरीके से फॉर्मूला मास निकल के आता है 49.5, जबकि क्वेश्चन में उस कंपाउंड का मोलर मास दे रखा, गिवन दैट था मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल 99। ओके, अब क्या करना है बेटे, अब अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है, अर्थात नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, जो मोलर मास है कंपाउंड का उसे डिवाइड करते हैं मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला को सिंपल फॉर्मूला भी कह सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए मोलर मास आया था 99 और ये है 49.5। इससे बेटे डिवाइड करोगे तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2। अपने को निकालना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल एम्पिरिकल फॉर्मूला पावर होल n। इस तरीके से लिखते हैं, n की वैल्यू बेटे 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला दें CH2Cl और n की वैल्यू बेटे 2 है। जैसे ही आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C2H4Cl2। इस तरीके से ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यदि हम चाहते तो यहाँ से फार्मूला जो ये था एम्पिरिकल फार्मूला का होल n, अगर हम चाहते तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला भी लिख सकते थे, एक ही बात होती है। इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से करना है, चीज़ों को समझना है। अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जिससे आप आराम से एक क्वेश्चन घर पर करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूँ कार्बन 40.687%, हाइड्रोजन 5.085, और ऑक्सीजन 54.228%। और मॉलिक्यूलर मास दिया है बेटे 118। ये क्वेश्चन दिया है और आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट, अपने को फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। C12 होता है H1 और O बेटे 16। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम्स को आपको स्वयं सॉल्व करना है। यदि आपको किसी प्रकार के कोई भी क्वेरीज, अब मैं इनकी परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को आपको लिखा देता हूँ। तो बेटे हम लोग परसेंटेज फाइंड करेंगे तो उसके कुछ फॉर्मूले, जैसे आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो कंबस्ट करने पर CO2 और वाटर आपको प्राप्त होते हैं। तो उसके बेस पे हम कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज और वाटर की, ऑक्सीजन की परसेंटेज, तीनों की निकालते हैं। देखिए कार्बन की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, कार्बन का मास ओवर CO2 का मोलर मास इनटू अमाउंट ऑफ या मास ऑफ या वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने CO2 लिया, ओवर मास ऑफ जो कंपाउंड आप उसमें यूज कर रहे हैं वो इंटू 100। हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। अब बेटे ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए दोनों को ऐड करके
100 में से माइनस कर देते हैं, 2 है 3 है 4 है जितने भी हैं, उन सारे एलिमेंट्स की परसेंटेज को प्लस करके 100 में से माइनस करना तो ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक, अब बात कर रहा हूँ बेटे मैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए 2 फॉर्मूले, एक ड्यूमा प्रोसेस और एक जेल्डाल। वैसे हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी इस स्तर पर हैं तो उसके हिसाब से समझ लेते हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज बाई ड्यूमा प्रोसेस 28/22/400 इंटू NTP पर जो नाइट्रोजन है उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP और STP ओवर जो कंपाउंड है उसका मास, तो मास ओवर कंपाउंड इंटू 100। इसे आप चाहते तो 0 0 कैंसिल करके 1/8 करके सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बेहतरीन ड्यूमा प्रोसेस है। अब बात कर रहा हूँ मैं ड्यूमा के बाद जेल्डाल या कैल्डाल प्रोसेस। तो उस प्रोसेस के ड्यू टू हम कैसे निकालते हैं, तो 1.4 इंटू N1 इंटू V1 ओवर W इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज हम यहाँ से निकालते हैं। अब कैरियस मेथड द्वारा हम लोग यूज़ करते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो आपके हेलोजन है उनको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए क्लोरीन की परसेंटेज का फॉर्मूला है 35.5 ओवर, जब वो रिएक्शन करेगी तो हमें AgCl प्राप्त होगा। तो 143.5 इंटू अमाउंट ऑफ या मास ऑफ या वेट ऑफ AgCl ओवर जो कंपाउंड है उसका वेट, तो मास ओवर इंटू। अब बेटे क्लोरीन के बाद ब्रोमीन की बात आती है। तो ब्रोमीन की परसेंटेज निकालने के लिए ब्रोमीन 80 और AgBr प्राप्त होगा, तो 188 इंटू मास ऑफ AgBr ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। आयोडीन होता है बेटे 127 ओवर 235 इंटू मास ऑफ AgI ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। अब बेटे बात कर रहा हूँ मैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र की परसेंटेज निकालने के लिए सल्फ़र होता है 32, BaSO4 प्राप्त होता है तो 233 इंटू मास ऑफ VaSO4 बेरियम सल्फेट कितना अमाउंट प्राप्त हुआ ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। चलिए बात करते हैं। इस तरीके से बेटे हम इन सब की परसेंटेज के फॉर्मूले लिख चुके हैं। इन परसेंटेज के फॉर्मूलों को आप लर्न कर लेंगे, जिसके ड्यू टू कभी भी किसी भी कंपाउंड में अगर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है तो कंपाउंड में बेसिक क्वेश्चंस दे रखे, क्वेश्चन में जनरल चीज़ें दे रखी होंगी और उसके बेस पर आपसे पूछेगा। जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ इसकी, यहाँ से किसी की भी बात कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त होने वाला है तो वहाँ उनके ड्यू टू हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं और तब जा करके आप टेबल बनाते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू। और किसी प्रकार की यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।